नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हो संकट मोचन, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कष्ट है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उसका उपाय। दोस्तों, आप सभी को पता है मंगलवार के दिन हम लोग विशेष रूप से हनुमान जी का पूजा करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, बजरंगबली भी कहा जाता है। संकट मोचन यानी संकट हरने वाले। अगर हमारे घर में किसी भी तरह की कोई भी कष्ट होती है तो हम हनुमान जी को बोलते हैं हमारे कष्ट को हर लेने के लिए। इसके लिए बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा मंगलवार व्रत भी किया जाता है। नियम के अनुसार मंगलवार व्रत करने का आप 16 मंगलवार व्रत करती हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप अगर 16 मंगलवार ना करके और किसी विशेष मन में संकल्प लेके करती हैं तो वह भी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको पीपल का भी पूजा करना चाहिए। माना जाता है कि पीपल का पूजा करने से आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है, रोग है या किसी भी तरह से घर में कलेश उत्पन्न होता है तो पीपल का पूजा करने से वह दूर हो जाता है। वैसे तो हम लोग शनिवार के दिन पीपल का पूजा करते हैं। शनिवार के दिन पीपल का पूजा के साथ साथ शनिदेव का भी पूजा किया जाता है, जिनसे हम लोग मानते हैं और कि शनिवार के दिन पूजा करने का विशेष जो रहता है वह शनिदेव का होता है। लेकिन दोस्तों, आप इस दिन पीपल का भी पूजा जरूर कीजिएगा। अगर आपके इधर कहीं पे भी बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ एक साथ लगा रहता है तो उस पौधा में पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। अगर आप कहीं भी देख रही हैं कि बरगद और पीपल का पेड़ एक साथ है तो वहाँ पे पूजा अवश्य करें। अगर आपके घर के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं मंदिर में अगर आप जाती हैं तो वहाँ यह दृश्य देखने को जरूर मिलता है। यही तो आप अपने घर में भी पीपल का पेड़ लगा सकती हैं। पीपल का पेड़ लगाने के साथ साथ आप बरगद का भी पेड़ लगा सकती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। लेकिन मंगलवार को पीपल का पूजा करना जिससे कि आपके घर के सारे दोष कलेश दूर हो जाए, धन की प्राप्ति हो, इसके लिए बेहद खास होता है कि आपने अपने पूजा के थाल में वह विशेष सामान रखा है या नहीं, जिससे कि आपको पूजा पाठ करने के बाद अपने घर के सारे कष्टों को दूर करना है। उसके लिए दोस्तों, आप वैसे तो मंदिर जाती होंगी तो धूप, दीप, प्रसाद, फूल और जल लेकर के जाती होंगी। लेकिन दोस्तों, जब भी आप पीपल का पेड़ का पूजा करने जाइए तो आप एक कटोरा में इलायची ला जाना मत भूलिएगा। इलायची बेहद ही खास होता है। आप शनिवार को भी चढ़ा सकती हैं, मंगलवार को भी चढ़ा सकती हैं और शुक्रवार को भी चढ़ा सकती हैं। माना जाता है कि इलायची दान करने से भी आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई कलेश उत्पन्न होता है तो वह भी दूर हो जाता है। साथ ही साथ आपको लौंग भी ले जाना है। माना जाता है कि लौंग का हम लोग धूमन जलाते हैं, धूप दीप घर में करते हैं। अगर घर में किसी भी तरह का कोई भी बुरा कलेश का साया हो या नकारात्मक साया हो, वह दूर करने के लिए। ऐसे भी अगर आप अपने घर में शाम को दिया और बाती करती हैं तो इस दिन आपको उसमें 2 या 3 लौंग डाल के ही जलाना चाहिए। लौंग का धुआं जितना आपके घर में फैलेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं उतना ही बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाएं उतना ही घर में आएगी। अगर आप सरसों के तेल में दिया जला करके 2 लौंग डाल करके घर के बाहर मुख पे भी रखते हैं तो उससे भी बेहद आपको असर दिखने वाला है। दोस्तों, आप इसी के साथ आपको एक लाल धागा अपने पूजा के थाल में रखना है। यह अचूक उपाय आपको मंगलवार को करना है। अगर आप मंगलवार को किसी भी कारणवश नहीं कर सकती हैं तो आप इस अचूक उपाय को शनिवार को भी कर सकती हैं। आपको एक लाल धागा लेना है। अगर आपके पास मौली धागा है तो वह भी ले सकते हैं।
नहीं तो पूजा पाठ का कोई भी धागा हो जो साफ सुथरा और शुद्ध हो वह ले सकती हैं। धागा लेने के बाद आपको 7 या 5 लौंग को एक जगह बांध देना है। धागा अच्छे से मजबूती से बांधिएगा ताकि वह खुले नहीं। वैसे तो हम सभी को पता है दोस्तों, घर में अगर किसी भी तरह का पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो हम लोग कलश का स्थापना करते हैं। कलश के लोटा में आप सभी को नियम से 2 लौंग, 1 हल्दी, चावल के कुछ दाने, 1 सिक्का डालना ही डालना चाहिए। उसके ऊपर आम का पल्लू, तब उसके बाद नारियल। नारियल में बिना आप मौली धागा लपेटे नहीं चढ़ा सकती हैं। अगर आप भगवान के कलश में मौली धागा लपेटी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नारियल और कलश दोनों में लपेटिए। इसी तरीका से आपको लौंग को भी 7 लौंग को धागा से अच्छी तरीका से लपेट लेना है। अब उसके बाद आपको अपने पूजा के थाल में जो बेहद ही खास होने वाला है, काला तिल रखना है। दोस्तों, माना जाता है कि शनिवार को अगर हमारे घर पे किसी भी प्रकार का बुरा साया है, जैसे कि किसी का दुर्घटना होना या शारीरिक दोष होना, तो इस दिन हम लोग शनिवार के दिन शनि देव को तिल का तेल भी चढ़ाते हैं और काला तिल भी चढ़ाते हैं, ताकि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का दोष है तो वह दूर हो जाए। लेकिन यह उपाय आप मंगलवार को भी कर सकती हैं, संकट मोचन के चरणों में भी कर सकती हैं, उससे भी आपको बेहद खास उपाय मिलने वाला है। तिल का तेल ले लेने के बाद या आप कच्चा तिल भी ले सकती हैं, या आपके पास काला तिल है ले सकती हैं। नहीं तो अगर आपके पास काला तिल नहीं है तो आप उजला वाला भी ले सकती हैं। तिल तो वैसे हम लोग शनिवार को चढ़ाते ही हैं, लेकिन मंगलवार को भी चढ़ाना बेहद खास माना गया है। तिल लेने के बाद अब आपको एक दीपक में तिल का तेल डाल करके जलाना है। ध्यान रहे, अगर आपके पास पीतल का दिया है तो आप उसमें भी जला सकती हैं, अगर मिट्टी का है तो आप उसमें भी जला सकती हैं। मिट्टी का दिया अगर आपके पास नया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रोज पीतल का ही जलाती हैं तो आप उसे साफ सुथरा करके ले सकती हैं। दिया में जब भी आप तिल का तेल डाल के जलाइएगा तो ध्यान रहे उसके अंदर भी आपको तिल का कुछ टुकड़ा डाल देना है। उसके बाद यह थाल लेकर के आपको मंदिर में जा करके पूजा पाठ करना है हनुमान जी के सामने। वह जो आपने 7 लौंग को बांधा था उसे लेकर के हनुमान जी के चरणों में रख देना है। घर के चारों तरफ आपको थाल लेके घूम करके उसके बाद जा करके मंदिर में रख देना है, और उसके बाद वहाँ पे दीपक भी रख देना है और थोड़ा सा तिल भी चढ़ा दीजिएगा। यह उपाय करने के बाद आप अपने घर में आइएगा। अगर किसी भी तरह का किसी को कष्ट है तो आप पहले उसे छू लीजिएगा, नहीं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा, वह कष्ट से मुक्ति जरूर हो जाएगा और घर में भी सुख और शांति जरूर आ जाएगा। यह आप प्रत्येक मंगलवार कर सकती हैं। अगर आपके घर के इधर मंदिर नहीं है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकती हैं, उससे भी आपको बेहद खास असर होने वाला है। उम्मीद करूंगी दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।